हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है एमके स्टडी ऑनलाइन में। तो आज हम आपको फिर से भारत की नदियों के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने गंगा नदी के बारे में डिटेल से देखा था, सुना था। तो आज उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यमुना नदी। यमुना नदी का जो है, यमुना नदी जो आगरा में ताजमहल, देखो यमुना नद के तट पर यमुना नदी है। ताजमहल, देश भारत, राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसकी जो उपनदियां हैं, बाएं में टॉन्स, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। दाएं में है इसकी चंबल, बेतवा, कैन, सिंध। ये नदी यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। शहर है इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो आप लोग जान लेते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, प्रयागराज। यानी कि ये 6-7 जो नगर हैं, शहर हैं, ये इसके यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। ये भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि आप लोग समझते होंगे इसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। इसके जो स्रोत हैं यमुनोत्री। स्थान है इसका बंदरपूंछ, चोटी, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, भारत। ऊंचाई है इस नदी की 3293 मीटर, यानी कि 10,804 फीट। मुहाना इसका त्रिवेणी संगम। स्थान है इसका प्रयागराज, भारत। ऊंचाई है इसकी 98 मीटर, यानी कि 322 फीट। निर्देशांक है इसके 25 डिग्री 330 एन। लंबाई इसकी है 1376 किलोमीटर, यानी कि 855 मील। जल संभर इसका कितना है? 3,66,223 किलोमीटर। इस प्रकार से जिन नदियों का धाराओं का पानी लेती है वो यमुना का अब्बा क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से जो आगरा में यमुना नदी है, देखिएगा आप लोग इसकी फोटो देखिएगा, आगरा में जो यमुना नदी है इस प्रकार से दिखती है। फिर इसके यमुना त्रिवेणी संगम, यमुना का जो त्रिवेणी संगम है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद वृंदावन के पवित्र केसी घाट, जो वृंदावन का जो पवित्र केसी घाट है उस पर यमुना नदी किस प्रकार की दिखाई देती है। फिर इसके बाद सुबह के धुंधले यमुना तट का ताज, जो ताजमहल बना हुआ है यमुना नदी पर, वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका उद्गम विवाचित उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? यह नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी क्या है जी? गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना का उद्गम स्थान हिमालय की हिमांचित्र श्रृंग बंदरपूंछ। ऊंचाई यानी कि 6200 मीटर से 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंदी पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा तथा कालिंदी कहा जाता है। ये यमुना का उपनाम है, कालिंदजा अथवा कालिंदी। ये भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कालिंदजा अथवा कालिंदी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए गलत टिक लगा देते हैं। अपने उद्गम के आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिममंडित कंधारों में अविकट रूप से बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्री पर्वत 20,731 फीट ऊंचाई से प्रवाहित होती है। वहाँ इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कोने कोने से पहुँचते हैं। यमुनोत्री पर्वत से निकलकर यह नदी अनेक पहाड़ी दर्रों और घाटियों में प्रभावित होती हुई तथा बरियर, कमलाद, बदरी, असलोल जैसी छोटी, टोंस जैसी बड़ी पहाड़ियां नदियों अपने अंचल में समेटती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद हिमालय को छोड़कर दून की घाटी में प्रवेश करती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय को छोड़कर यह नदी किस घाटी को प्रवेश करती है। तो इसको आप लोग बिना आँख नीचे टिक लगा देना, दून की घाटी। वहाँ से कई मील तक दक्षिण पश्चिम में बहती हुई गिरी, सिरमौर और आसा नामक छोटी नदियों अपनी गोद में लेती हुई यह उद्गम से लगभग 95 मील दूर वर्तमान सहारनपुर जिला के फैजाबाद ग्राम के समीप मैदान में आती है। उस समय इसके तट की ऊंचाई समुद्र से लगभग 1276 फीट रह जाती है। इसका जो पौराणिक स्रोत माना गया है वो भी अपन देखेंगे। भुवन भास्कर सूर्य इसके पिता, मृत्यु के देवता यम इसके भाई, भगवान श्री कृष्ण इसके पति स्वीकार किए गए। जहाँ श्री कृष्ण ब्रज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं, वहाँ यमुना इसकी जननी मानी जाती है। इस प्रकार यह सच्चे अर्थों में ब्रजवासियों की माता है। अतः ब्रज में इसे यमुना मैया कहते हैं।
ब्रज में इसको क्या कहा जाता है, इस नदी को यमुना मैया। और ब्रह्मा पुराण में यमुना के आध्यात्मिक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए विवरण प्रस्तुत किया है, जो सृष्टि का आधार है और जिनके लक्षणों से सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। उपनिषदों में जिसका ब्रह्मा रूप से गायन किया गया है वही परम तत्व साक्षात यमुना है। और इसके जो विद्वान थे श्री रूप गोस्वामी ने यमुना को साक्षात चिदानंदमयी बताया है। गर्ग संहिता में यमुना के पंचांग हैं। पंचांग कौन कौन से हैं? पटल, पद्धति, कवय, स्रोत और सहस्त्र नाम का उल्लेख किसमें मिला है? गर्ग संहिता में। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र अपन देखते हैं यमुना नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कैसे प्रवाह करती है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पश्चिम हिमालय से निकलती है। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे यमुना नदी 95 मील का सफ़र कर उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका पहुंचती है। फिर यह दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? यमुना नदी। प्रयागराज में कौन कौन सी नदियाँ मिली हुई हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। यानी कि जो गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम मिला हुआ है वो इलाहाबाद में प्रयागराज में मिल गया है। यमुना नदी की औसत गहराई 10 फीट यानी कि 3 मीटर, अधिकतर गहराई 35 फीट यानी कि 11 मीटर तक दिल्ली के निकट यह अधिकतम गहराई 68 फीट 50 मीटर है। आगरा में यह गहराई 3 फुट 1 मीटर है। प्राचीन प्रवाह है इसका, इस नदी का प्राचीन प्रवाह माना गया है वो मैदान में जहाँ इस यमुना का प्रवाह है वहाँ पर सदा से प्रवाहित नहीं होती रही है। पौराणिक अनुश्रुतियों और ऐतिहासिक उल्लेखों में यह ज्ञात होता है कि यमुना पिछले हजारों वर्षों से विद्यमान है। यद्यपि इसका समय समय पर प्रवाह परिवर्तित होता रहा है। अपने सुदीर्घ जीवन काल में यमुना के जितने स्थान बदले हैं उसमें से बहुत कम ही जानकारी प्राप्त हो सकी है। प्रागैतिहासिक काल में यमुना का मधुबन के समीप बहती थी। उसके तट पर शत्रुघ्न जी ने सर्वप्रथम मथुरा की नगरी स्थापित की थी। वाल्मीकि रामायण और विष्णु पुराण में भी इसका विवरण प्राप्त होता है। कृष्ण काल में यमुना का प्रवाह कटरा केशव देव के निकट था। 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले यूरोपीय विद्वान टर्वेनियर ने कटरा के समीप की भूमि में देखकर यह अनुमान लगा लिया था कि वहाँ किसी समय यमुना की धारा थी। इस समय में ग्राउच का मत है कि ऐतिहासिक काल में कटरा के समीप यमुना की प्रवाहित होने की संभावना कम है। इसलिए यह नदी बहुत से मार्ग बदलती है और इसका जो प्रवाह स्थल है, उद्गम स्थल है, ये भी कई बार बदला गया है। किंतु अत्यंत प्राचीन काल में वहाँ यमुना अवस्थित थी। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण काल में यमुना का प्रवाह कटरा के समीप ही था। कनिंघम का अनुमान है कि यूनानी लेखकों के समय में यमुना की प्रधान धारा या उसकी एक बड़ी शाखा कटरा केशव देव की पूर्वी दीवार के नीचे बहती होगी। जब मथुरा में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हो रहा था और यहाँ की यमुना के दोनों ओर अनेक संघाराम बनाए गए, तब यमुना की मुख्य धारा कटरा से हटकर प्रायः उसी स्थान पर बहती होगी जहाँ अब वह है। किंतु उसकी कई सहायक नदी निकट विद्वान है। ऐसा अनुमान है कि यमुना की वह शाखा बौद्ध काल के रही होगी। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्राचीन वृंदावन में यमुना गोवर्धन के निकट प्रभावित होती थी, जबकि वर्तमान में वह गोवर्धन से लगभग 4 मीटर दूर हो गई है। गोवर्धन के निकट 2 ग्राम जैसे जमुनावती और परसोली हैं, जहां किसी काल में यमुना के प्रभावित होने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से जो आधुनिक प्रवाह है वर्तमान में सहारनपुर जिले के फैजाबाद गांव के निकट मैदान में आने पर यह 65 मील तक बढ़ गई है। यानी कि बढ़ती हुई हरियाणा के अंबाला, करनाल जिलों को उत्तर प्रदेश सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों से अलग करती है। इस भूभाग में इसे मस्करा, कट, हिंडन और सब नामक नदियां मिलती हैं। इसके कारण इसका आकार बहुत बढ़ जाता है। मैदान में आते ही इसके पूर्व यमुना नहर और पश्चिमी नहर निकाली जाती है। इस प्रकार से इसके जो तटवर्ती स्थान है किसके, यमुना नदी के, वो भी अपन कुछ स्पष्ट करेंगे। ब्रज प्रदेश की सांस्कृतिक सीमा में यमुना नदी का प्रथम प्रवेश बुलंदशहर, जिसे खुर्जा तहसील के जेवर नामक कस्बा के निकट होता है,
वहाँ से यह दक्षिण की ओर बहती हुई फरीदाबाद हरियाणा जिले की परवल तहसील और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की खैर तहसील की सीमा निर्मित करती है। इसके बाद यह छाता तहसील के सायपुर ग्राम के निकट यह मथुरा जिले में प्रवेश करती है और मथुरा जिले की छाता और भाट तहसीलों की सीमा निर्धारित करती है। वर्तमान काल में यमुना की एक धारा है, उसी के तट पर वृंदावन बसा हुआ है और वहाँ मध्यकाल में अनेक धर्माचार और भक्त कवियों के निवास कर कृष्ण उपासना और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गया था। मथुरा यमुना तट के पर बसा हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। चंबल के पश्चात यमुना नदी में मिलने वाली नदियों में सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा, कैन उल्लेखनीय हैं। इटावा के पश्चात यमुना के तटवर्ती नगरों में कालपी, हमीरपुर, प्याग मुख्य हैं। प्याग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है। जो प्याग है उसमें यमुना विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले नीचे गंगा में मिल जाती है। प्याग में यमुना एक विशाल पुल निर्मित किया गया है जो 2 मंजिला है। इसे उत्तर प्रदेश का विशालतम सेतु माना जाता है। यमुना और गंगा के संगम के कारण ही प्याग को तीर्थराज अथवा महत्व प्राप्त हुआ है। यमुना नदी की कुल लंबाई उद्गम को लेकर संगम तक लगभग 860 मील है। इसके जो सांस्कृतिक महत्व हैं वो भी अपन कुछ स्पष्ट करेंगे। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र नदियां यमुना की गणना गंगा के साथ की जाती है। यमुना और गंगा के 2 आव की पुण्यभूमि में आर्यों की पुरातन संस्कृति के गौरवशाली रूप बन सका है। और ब्रजमंडल की तो यमुना एक महत्वपूर्ण नदी है। जहाँ तक ब्रज संस्कृति का संबंध है, यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं, वस्तुतः यह है ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना का प्रमुख आधार है। इस प्रकार से यमुना नदी के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ डिटेल पढ़ा। इससे लगता है कि इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं और नेक्स्ट जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आने की संभावना है, क्योंकि आजकल जो मुख्य क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते हैं। इसी प्रकार के अंदर की डिटेल पूछी जाती है, कहाँ से निकली है, कहाँ जाएगी, कौन सा शहर स्थित है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं जो कि आप लोग इसका अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।